data. Yes, sir. Okay. So in data binding, we have seen everything. No, just up till click event or ng model is also done now. Okay. So let me just revise everything once more time. So in admin component, again, I will do the same thing. First, we need to render the admin component, correct? So let's render admin component again, app-admin. How do we run the Angular project? What is the command? ng serve, ng space serve, ng space serve. serve. On which port it We will can run? have 4200. Right? So by default 4200 it will run, but we can change the default port also. In coming session, I will explain like how do we change the default port. So localhost 4200. So by default, admin component is getting rendered now. Now, what are the data types we have in Angular? Means in TypeScript. What are the data types we have? Data types we have in Angular. Number, string, any Number, thing. number, String, string, any, any, and object of like array or something. array. Data type. I mean, Yeah, data type only. Number, string, any, array. What else is there? Boolean. 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 Then Boolean. something is Date. 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 Okay. One more is remaining. What is that? Object. Right? See, if we declare a variable, let's say first name, what type of data I can store into this variable? That is nothing but data type, correct? So either we can store number, string, array, boolean, date, or object. These are the various types of data we can store in a variable. Clear, everyone? Sorry, I started in English. थोड़ा सा याद दिलाते जाओ, मल्टीपल बैचेस गोइंग चालू है तो पता नहीं चलता। वेरिएबल के डेटा टाइप कौन से है? हमारे पास इतने ही टाइप के डेटा टाइप है ना, जावास्क्रिप्ट में भी इतनी ही है और टाइपस्क्रिप्ट में भी इतनी ही है। क्लियर है सबको? ऋतुजा, इंद्रजीत? Yes, sir. Yes. ओके। नाउ सो आई एम डिक्लेयरिंग मतलब मैं क्रिएट कर रहा हूँ फर्स्ट नेम वेरिएबल। डेटा टाइप क्या रहेगा फर्स्ट नेम का? String. string. स्ट्रिंग इज इक्वल टू आई एम असाइनिंग वैल्यू चेतन। सो मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब ये वेरिएबल लेट से मुझे पी टैग में प्रिंट करना है, तो कौन सा टाइप का डेटा बाइंडिंग में यूज करूँ? लेट से मैंने यहाँ पे पी टैग लिया, इस पी टैग के अंदर मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है, तो क्या यूज करूँ? Interpolation. इंटरपोलेशन। डबल करली ब्रेसेस, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? डायरेक्टली अपना वेरिएबल। राइट? सो दिस इज इंटरपोलेशन। ओके। अगर यही वेरिएबल की वैल्यू मुझे टेक्स्ट बॉक्स को एज अ वैल्यू असाइन करनी है, तो कैसे करना है? Property type. प्रॉपर्टी बाइंडिंग। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूं? Value. वैल्यू। उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखो, राइट? इज इक्वल टू फर्स्ट नेम। सो जब मेरा टेक्स्ट बॉक्स रेंडर होगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? जो मेरे वेरिएबल की वैल्यू है वो। ओके। अभी अगर मैं ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चेंज करता हूं तो मेरे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई क्या? नहीं ना, क्योंकि हमने इस वेरिएबल को हमने इस टेक्स्ट बॉक्स को ये वेरिएबल बाइंड किया है, लेकिन किससे किया है? प्रॉपर्टी बाइंडिंग से। राइट? अब अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जैसे ही चेंज हुई, मेरे वेरिएबल की भी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। ऐसा अगर करना है तो कैसे करते हैं? ng model. यूजिंग एनजी मॉडल। हमें हमारा टेक्स्ट बॉक्स किससे बाइंड करना है? एनजी मॉडल से। ओके। मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूं तो चेक करो कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं। ओके। सो अभी अगर मैं इनपुट टाइप लिया और इसको मैं एनजी मॉडल अगर यूज करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले एनजी मॉडल अगर मुझे यूज करना है तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ता है? एनजी मॉडल अगर मुझे यूज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ऐप मॉड्यूल में फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है ना, ये याद रखो हमेशा।
एनजी मॉडल जब भी अपन यूज करते हैं ना, अगर तुम्हारे ऐप मॉड्यूल में फॉर्म्स मॉड्यूल नहीं है तो तुम यूज कर पाते हो क्या? नहीं, एरर आएगा। ओके, सो स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, एनजी मॉडल, एम कैपिटल, उसके बाद हमारा वेरिएबल पास करना है इसको। ठीक है, अभी ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जैसे देखो चेंज कर रहा हो तो यहाँ पे भी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ पे भी। मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स मेरे वेरिएबल के साथ सिंक में है। जैसे मेरे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई, टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू दिखेगी, और टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चेंज हुई, वेरिएबल की भी वैल्यू अपडेट हो रही है। ये है यूजिंग एनजी मॉडल। क्या कहते हैं इसे? अभी जो हमने एनजी मॉडल से किया, इसको कौन से टाइप का डेटा बाइंडिंग बोलते हैं? 2 वे। टू वे डेटा बाइंडिंग। ओके, मतलब वेरिएबल में जो वैल्यू है वो टेक्स्ट बॉक्स में दिखेगी, और टेक्स्ट बॉक्स की अगर वैल्यू चेंज हुई तो वही वैल्यू वेरिएबल में भी असाइन हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, अब हमारा आता है इवेंट बाइंडिंग। सो लेट्स से मैंने एक इवेंट बनाया, शो अलर्ट। ठीक है, राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ये हमारा फंक्शन होता है अलर्ट, और इसमें लिखता हूं मैं वेलकम। ओके, अब ये जो फंक्शन है वो मुझे क्या करना है? एक बटन के क्लिक पे कॉल करना है। या फिर लेट से मैं पैराग्राफ लेता हूँ और पैराग्राफ को बोलता हूँ क्लिक मी। अब इस पैराग्राफ पे मैं क्लिक इवेंट यूज कर सकता हूँ क्या? पैराग्राफ के क्लिक इवेंट वर्क करेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं करेगा? पैराग्राफ है, राइट? मैं यहाँ पे क्लिक तो कर सकता हूँ अच्छा, ना। आप ओके, क्लिक कर क्लिक सकते हैं। इवेंट ऐसा इवेंट है वो हर जगह चलेगा। ओके, सिर्फ बटन पे क्लिक इवेंट चलेगा ऐसा नहीं है, हर एक एलिमेंट पे क्लिक इवेंट चलेगा। ओके, सो क्लिक, क्लिक पे क्या करना है? मुझे ये फंक्शन कॉल करना है। सेव। तो देखो अभी जैसे मैं क्लिक करूंगा, आया पॉपअप, मतलब नथिंग बट मेरा क्या हो रहा है? फंक्शन कॉल हुआ, और फंक्शन में मेरा अलर्ट बॉक्स है। तो ये हमारा डेटा बाइंडिंग हो गया। इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, टू वे डेटा बाइंडिंग यूजिंग एनजी मॉडल, और ये हमारा क्या हो गया? इवेंट बाइंडिंग। क्लियर है सबको अभी डेटा बाइंडिंग? यस सर। किसी को कुछ डाउट yes है? sir. ओके, ठीक है, अभी हम चालू करेंगे डायरेक्टिव कि डायरेक्टिव क्या है। अब ये डायरेक्टिव जो वर्ड है ये थोड़ा सा अटपटा है कि क्या है डायरेक्टिव। अभी मैं डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, पहले डायरेक्टिव देखेंगे हम, उसके बाद चारों अलग अलग डायरेक्टिव देखने के बाद डेफिनेशन बताऊंगा कि डायरेक्टिव इससे कहते हैं, फिर वो थोड़ा सा समझने में इजी जाएगा। सो डायरेक्टिव में दो टाइप के डायरेक्टिव है। डायरेक्टिव में दो टाइप के डायरेक्टिव है, पहला है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, उसके बाद दूसरा है एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। अब स्ट्रक्चरल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रक्चरल या फिर स्ट्रक्चर, ये वर्ड हम कहाँ पे यूज करते हैं नॉर्मली इंग्लिश में? स्ट्रक्चर, किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, जहाँ पे हायरार्की या ऐसा कुछ राइट? रहता है ना, एक बिल्डिंग ऑफ ऑर्डर में। ब्लॉक्स है, और कुछ दो तीन आइटम मिला के कुछ पर्टिकुलर एक इमेज बन रही है, कुछ तो भी बन रहा है, वहां पे हम स्ट्रक्चर वर्ड यूज करते हैं। ओके, अब इसी यस। को स्ट्रक्चरल वर्ड अगर एचटीएमएल में मैं यूज करता हूं तो नया एलिमेंट हो गया, राइट? एक पैराग्राफ हो गया, एक लेबल हो गया, ये नथिंग बट क्या है? मेरे स्ट्रक्चर्स है, मेरे एचटीएमएल पेज के स्ट्रक्चर। ओके, बहुत सारे एलिमेंट मिलके मेरा एचटीएमएल का पेज बनता है, करेक्ट? सो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव मतलब ऐसे डायरेक्टिव जो आपके पेज का स्ट्रक्चर चेंज कर सके। ओके, ऐसे दो डायरेक्टिव है हमारे, स्टार एनजी इफ, ये पहला डायरेक्टिव है। ये डायरेक्टिव का काम क्या है? एलिमेंट ऐड करना और रिमूव करना, मतलब नया एलिमेंट ऐड करना और नया एलिमेंट रिमूव करना, सॉरी नया नहीं, एग्जिस्टिंग एलिमेंट को ऐड करना और रिमूव करना। और इसको बोलेंगे अपन हाइड और शो ऑल्सो। एलिमेंट को हाइड एंड शो करने के लिए हम एनजीप यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट में अगर लेट से मैंने बोला कि एलिमेंट को हाइड और शो करना है, कैसे करते थे जावास्क्रिप्ट में? जावास्क्रिप्ट में नॉर्मली अगर लेट से एक डिव है और एक बटन है, बटन के क्लिक पे अगर डिव को हाइड और शो करना है तो कैसे करते हैं? प्रज्ञा, सुशील,
वैशाली, क्या बोले सर? जावास्क्रिप्ट में HTML एक div है और बटन के क्लिक पे मुझे वो div को हाइड और शो करना है, कैसे करते थे? अरे अपना सर जावा डिस्प्ले ना, डिस्प्ले कंडीशन ब्लॉक। प्रिंट करनी सर। डिस्प्ले नन ना, बाय एडिंग CSS डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले नन करेंगे तो वो एलिमेंट हाइड होगा, डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो वो एलिमेंट शो होगा, मतलब डायनामिक CSS ऐड करके। ओके, या सो अब सबसे पहले हम ngif डायरेक्टिव देखने वाले हैं आज। ओके, उसके बाद बाकी डायरेक्टिव है, मैं बाकी बताऊंगा, पहले ngif डायरेक्टिव देखो। अब नया कंपोनेंट क्रिएट करूंगा मैं ngif डायरेक्टिव के लिए। सो ng जनरेट कंपोनेंट ng if, एंटर। सो ये क्या होगा, मेरा एक कंपोनेंट क्रिएट होगा। ठीक है, मेरा कंपोनेंट क्रिएट हुआ, इस कंपोनेंट को मुझे क्या करना है, मेरे ऐप कंपोनेंट में रेंडर करना है। सो इसको कमेंट करते हैं, ऐप हाइपन ng if। ठीक है, अब ngif के कंपोनेंट में थोड़ा सा मैं रो स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ। डॉट रो डॉट कॉल थ्री के अंदर फिर से मैं एक डिव लिया, उसको डेंजर क्लास दे रहा हूँ और P3 क्लास दे रहा हूँ, P4। इसको बोलता हूँ मैं div1। ठीक है, ngif कंपोनेंट में देखो मैंने क्या किया, एक डिव की लिया कॉल3, उसके अंदर और एक डिव लिया, उसको बीजी डेंजर लगाया और P4 दिया, और उसके अंदर मैंने सिंपली div1 लिखा। ठीक है, अब इस डिव के नीचे फिर से मैं एक रो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे दो बटन ले रहा हूँ मैं। बटन, यहाँ पे क्लास लगाता हूँ btn सक्स, या फिर पहले डेंजर लेता हूँ, इसको बोलता हूँ हाइड। और एक बटन लेता हूँ मैं, इस बटन को क्लास लगाता हूँ मैं प्राइमरी। प्राइमरी क्लास से कौन सा कलर आता है, प्राइमरी क्लास से कौन सा कलर आता है बटन को? ब्लू। ब्लू। ओके, ग्रे कलर। ठीक है, ब्लू आया है। अब अगर इतना UI मैंने आपको दिखाया तो इससे क्या टास्क होगा अपना? इतना अगर मैंने UI दिखाया तो क्या टास्क लगता है, क्या रहेगा? डिव हाइट शो करना है राइट, सर। हमारे पास दो बटन है, हाइड और शो। अगर मैंने शो पे क्लिक किया तो ये मेरा ड्यू दिखना चाहिए, हाइड पे क्लिक किया तो ये ड्यू हाइड होना चाहिए। दैट इज अवर टास्क। अब एंगुलर में हाइड एंड शो कैसे करते हैं, तो ng if डायरेक्टिव यूज करके। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है वो देखो। कंपोनेंट ओपन करता हूं मैं, .ts। ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाता हूं, इज div1 विजिबल। अब बताओ इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या रहेगा? मैंने वेरिएबल का नाम दिया है इज div1 ये विजिबल। बुलियन। बुलियन ना, बुलियन। नाम से समझ में आता है, इज में क्या वैल्यू रहेगी, आइदर ट्रू और फॉल्स ना। सो बुलियन डेटा टाइप दे रहा हूं मैं, इसको वैल्यू असाइन कर रहा हूं मैं फॉल्स। ठीक है, अब ये जो डिव है, ये डिव मुझे हाइड एंड शो करना है, राइट? तो उसके लिए इस डिव पे ऐसे लिखना है, स्टार ng इफ आई कैपिटल इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर ये वेरिएबल पास कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो क्यों टाइम ले रहा है ये। हाँ, अभी ड्यू दिख रहा है क्या मेरा? यहाँ पे तो ड्यू है मेरा, लेकिन यहाँ पे रेंडर नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी मैं ये स्टार एनजीफ हटा देता हूँ। ठीक है, फिर से देखो प्रॉपरली, अभी स्टार एनजीफ नहीं लगाया मैंने, तो मेरा डिव विजिबल है। ओके, अभी अगर मैंने इस डिव पे स्टार एनजीफ लगाया, स्टार एनजी इफ, और इसको क्या किया मैंने, ये वेरिएबल पास किया। ठीक है, तो अभी देखो डिव नहीं दिख रहा है। ओके, अब यही मेरा ngif डायरेक्टिव है। सो ngif डायरेक्टिव का काम क्या है, ये ngif डायरेक्टिव आप जिस एलिमेंट पे लगाते हो वो एलिमेंट हाइड एंड शो होता है। कब होगा हाइड, अगर इस वेरिएबल को ngif को अगर ट्रू वैल्यू मिली तो वो ड्यू दिखेगा, अगर इसको फॉल्स वैल्यू मिली तो वो क्या करेगा, हाइड करेगा, मतलब रिमूव कर देगा। अभी इस वेरिएबल में वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो इसलिए ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल की वैल्यू चेंज करता हूं, फॉल्स की जगह में ट्रू करता हूं, तो देखो अभी डिव दिख गया। ठीक है, अभी देखो फिर से मैं वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, फॉल्स किया, हाइड हो गया। अब इससे बताओ क्या अंडरस्टैंड हुआ है ngif कैसे काम करता है?
ngif कैसे काम करता है? ngif को यहाँ पे जो भी वेरिएबल तुम पास करोगे उसमें अगर ट्रू वैल्यू है तो ये div दिखेगा, अदरवाइज हाइड होगा। ओके, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उस वेरिएबल को हमने कहाँ पे पास किया है? यहाँ पे ngif को, इस div पे। ओके, इस div पे मैंने ngif लगाया तो ये div हाइड एंड शो होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दो बटन है, हाइड और शो। इस दोनों बटन पे मैं दो अलग अलग फंक्शन कॉल करता हूँ। क्लिक, यहाँ पे लिखता हूँ ऑन div हाइड, ऑन div वन हाइड करते, फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ मैं। इस फंक्शन ये नाम का फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। फंक्शन का नाम राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंटर। वैसे ही दूसरे बटन के लिए भी एक फंक्शन बनाता हूँ। क्लिक ऑन शो div वन। ठीक है, ये भी फंक्शन बनाता हूँ। ओके, अब मेरे पास दो बटन है, तो दोनों बटन के क्लिक पे मैं दो फंक्शन कॉल किया। इस फंक्शन में मैं क्या करूंगा, हाइड वाले फंक्शन में इस वेरिएबल की वैल्यू क्या चेंज करूंगा? फॉल्स करूंगा। सो इस div वन विजिबल इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा? फॉल्स करूंगा। ठीक है, और इस वेरिएबल में, सॉरी इस वाले, क्या हुआ, कर्ली ब्रैकेट कैसे निकल गए? और इस फंक्शन में मुझे क्या करना है, इसी वेरिएबल की वैल्यू मुझे क्या करना है? ट्रू करना है। सो दिस डॉट इज div वन विजिबल इज इक्वल टू ट्रू कर रहा हूं मैं। देखो, अपने पास दो बटन है। पहले बटन पे क्लिक पे मैंने क्या किया, हाइड के फंक्शन में इस वेरिएबल की वैल्यू क्या किया मैंने? फॉल्स किया। और शो वाले फंक्शन में मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू क्या किया? ट्रू किया। ठीक है, अब देखो कैसे होता है। बाय डिफॉल्ट अपने वेरिएबल की वैल्यू क्या है? फॉल्स है। ठीक है, और यही वेरिएबल मैंने ngif को यहाँ पे पास किया है, तो बाय डिफॉल्ट मेरा div नहीं दिख रहा है। अब जैसे ही मैं शो पे क्लिक करता हूँ, देखो div दिख रहा है। हाइड क्लिक किया, हाइड हुआ, दिख रहा है, हाइड एंड शो हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल की वैल्यू में प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ। इसके बाद जो मैं कॉल 3 लेता हूँ, यहाँ पे इंटरपोलेशन में प्रिंट करता हूँ, मतलब वेरिएबल की वैल्यू चेंज होने की पता चल रहा है। देखो करंटली वेरिएबल की वैल्यू क्या है? फॉल्स। अगर मेरे वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स है तो ये ड्यू नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है। अभी अगर मैंने इस बटन पे क्लिक किया शो, तो मेरे वेरिएबल की वैल्यू देखो ट्रू हो गया। अब ngif को क्या मिला? ट्रू मिला, तो उसने वो ड्यू दिखाया। अभी समझा ngif क्या करता है? अगर हमें एंगुलर में हाइड एंड शो करना है कोई एलिमेंट, अभी हमने ड्यू को हाइड एंड शो किया, ऐसे किसी भी एलिमेंट को हाइड एंड शो करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन, बटन को भी हाइड एंड शो, हर एक जो एलिमेंट है सबको हाइड एंड शो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ngif डायरेक्टिव से। ngif को क्या चाहिए? ngif को क्या चाहिए? boolean value. बुलियन वैल्यू। Boolean. अगर उसको बुलियन वैल्यू ट्रू मिली तो क्या होगा? अगर सर ngif को ट्रू वैल्यू मिली तो एलिमेंट दिखेगा। अगर ngif को हम्म, फॉल्स वैल्यू मिली तो वो क्या करेगा? एलिमेंट हाइड करेगा। समझा? हम्म। डाउट है किसी को? सर ये पे इंपोर्ट करना पड़ता है क्या मॉड्यूल में? नहीं, कुछ भी इंपोर्ट कर, ngif अगर यूज करना है तो कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना है। ये पुराने वाले वर्जन में, ओके नए वाले वर्जन में करना पड़ता है, तो वो बाद में देखेंगे। ओके, अपन ने सर एंगुलर ओनली विजिबल के लिए आता है क्या ये? सिर्फ ओनली, सिर्फ हाइड और शो करने के लिए हाँ होता हाँ, है सिर्फ इन हाइड एंड शो। ngif? ngif क्या करेगा? हाइड और शो करेगा। ओके ओके, ओके, यस। मतलब ये एक्चुअली हाइड एंड शो नहीं करता है, एलिमेंट ही रिमूव करता है। देखो इंस्पेक्ट करके दिखाता हूं मैं, बट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हाइड एंड शो कंसिडर करो। अभी यहाँ पे ड्यू है, यहाँ पे देखो कंसोल में, जैसे मैं हाइड पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखो ड्यू ही रिमूव हो गया। ये कॉल 3 के अंदर एक कुछ तो भी है क्या? नहीं। ड्यू ही, उसने ड्यू ही रिमूव कर दिया। अभी अगर मैं शो करूंगा ना तो फिर से उसने ड्यू क्रिएट किया। मतलब ये अपने, हमें दिखने के लिए वो लग रहा है कि हाइड एंड शो हो रहा है, बट वो एक्चुअली क्या कर रहा है? एलिमेंट ही रिमूव कर रहा है, और शो करते में तो हम्म फिर से एलिमेंट क्रिएट कर रहा है। देखो, अभी एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर मैंने हाइड पे क्लिक किया तो देखो एलिमेंट ही रिमूव कर दिया उसने। फिर से यस अगर सर। मैंने शो पे किया तो फिर से उसने एलिमेंट क्रिएट किया। समझा? यस सर। देखो, पूरा एंगुलर
एंगुलर समझने के लिए पूरा एंगुलर दो ही चीजों में समझ जाता है। एक तो कंपोनेंट क्या है, ठीक है, कंपोनेंट तो वैसे भी अभी याद हो जाता है कि कंपोनेंट क्या है, कब कंपोनेंट क्रिएट करना है। उसके बाद एनजीएफ और एनजी फॉर, ये दो डायरेक्टिव अगर समझे ना, एनजी फॉर आपका एंगुलर 50% खत्म हो गया वहीं पे। उसके बाद मेजर आता है एपीआई, एपीआई कॉल क्या रहता है, एपीआई कॉल कब करना है। ये तीन टॉपिक समझे, आपका एंगुलर 50-70% खत्म हो गया। बाकी जो टॉपिक है ना वो एक बार दो बार ही यूज होते हैं, लेकिन ये रोज यूज करने वाले हैं हम। तो ये अच्छे से सीखो, सिर्फ ये समझ में आ गया, हो गया आपका एंगुलर आधा खत्म है। एंगुलर सीखने के लिए बहुत इजी है, बट प्रॉपरली समझना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कब यूज करना है और कौन सा टॉपिक से क्या होता है। दैट्स इट। ओके, सो समझा, ये एग्जांपल क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी हाइड एंड शो ही करेंगे, लेकिन अभी सिनेरियो चेंज करता हूं मैं। ठीक है, अभी इसके बाद फिर से एक कॉल 3 लेता हूं मैं। इस कॉल 3 के अंदर फिर से बीजी प्राइमरी डिव लिया मैंने, P4, और यहाँ पे बोलता हूँ div2। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, div2 है। अब div2 को भी हाइड एंड शो करना है, लेकिन मुझे क्या करना है, दो टेक्स्ट बॉक्स लेना है। इनपुट, ध्यान दो प्रॉपरली, टेक्स्ट प्लेस होल्डर num1, इसके बाजू में और एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं मैं, num2। अब बताओ क्या सिनेरियो होगा। मेरे पास div2 है, इन दोनों उसके इन बाद दोनों की हम्म, num1 और num2 की वैल्यू सेम होगी तो डिस्प्ले करना है एलिमेंट, और नहीं राइट। तो मेरे पास हाइड दो करना। टेक्स्ट बॉक्स है, तो दो टेक्स्ट बॉक्स में अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर दोनों टेक्स्ट बॉक्स में सेम वैल्यू है, 1 2 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 2 3 है, तो मुझे एलिमेंट हाइड करना है या फिर शो करना है, ऐसा कुछ तो भी कर सकते हैं। राइट। सो दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू अगर सेम है या डिफरेंट है, उसके ऊपर अपन ये डिव हाइड एंड शो करेंगे। ठीक है, अब टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कैसे उठाते हैं एंगुलर में, लेट्स पीएनजी मॉडल यूज राइट। करना है, टू वे तो बाइंडिंग। टेक्स्ट बॉक्स है अपने पास, अगर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे पास दो टेक्स्ट बॉक्स है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मेरा क्वेश्चन देखो मुझे। अब मैं पीएनजी कंडीशन तो मॉडल इंपोर्ट लिखूंगा करना ना। पड़ेगा। नहीं, एनजी मॉडल इंपोर्ट नहीं करते अपन। एनजी मॉडल कब इंपोर्ट करते हो, ऐप मॉड्यूल में कर दिया ना एक बार। ऐप मॉड्यूल में फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, एनजी मॉडल अगर यूज करना है तो ऐप मॉड्यूल में फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, ये एक ही बार करना पड़ता है, वो हो गया। उसके बाद मैं डायरेक्टली एनजी मॉडल यूज कर सकता हूँ। मैंने क्या बोला, मेरे पास दो टेक्स्ट बॉक्स है, मुझे दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चाहिए, तो क्या करना पड़ता है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग करेंगे। अब मुझे दो वेरिएबल नहीं क्रिएट करना पड़ेगा क्या, तब जाके तो वो हाँ हाँ करें, वेरिएबल में टेक्स्ट बॉक्स को बाइंड करूंगा ना। राइट। देन कंपेयर करें। यस सर। तब जाके मुझे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मिलेगी, मतलब वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। ओके, सो यस। num1 कोलन नंबर इज इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट मैं 0 रख रहा हूं, num2 कोलन नंबर इक्वल टू बाय डिफॉल्ट 0 रख रहा हूं। ठीक है, मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किया। अब दो वेरिएबल मुझे ये दो टेक्स्ट बॉक्स को बाइंड करना है। सो स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट एनजी मॉडल इक्वल टू डबल कोट, यहाँ पे num1 बाइंड करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट एनजी मॉडल, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल बाइंड करूं, num2। num2। राइट। सो मैंने क्या किया, यस दो वेरिएबल क्रिएट किया, दोनों वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट भी किए, बाइंड किए। अब इन दोनों वेरिएबल को मैं प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ, मतलब वैल्यू चेंज हो रही कि नहीं ये भी पता चल जाएगा। num1 करली ब्रैकेट num2। ठीक है, इतना चेक करते हैं अभी। यस। देखो बाय डिफॉल्ट वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है, 1 2 3 लिखा दिख रहा है। ओके, अब मुझे कंडीशन यस। कैसी लिखनी है, कि मेरे दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू अगर सेम है तो ही मेरा ये डिव दिखना चाहिए। अब दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी, नथिंग बट वेरिएबल में। राइट, टेक्स्ट बॉक्स में जो यस। वैल्यू है वो वेरिएबल में ही आने वाली है ना। तो यहाँ पे लिख यस सर। स्टार एनजी इफ, बताओ क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे। इज ड्यू टू विजिबल। हाँ,
नहीं ना, कहाँ पे वेरिएबल बनाया मैंने इस ड्यू टू विजिबल? मुझे क्या नहीं करना बनाने है? का। इस ड्यू की, एक वेरिएबल बनाना है। नहीं ना, मेरे पास दो वेरिएबल है ना। अब दो वेरिएबल को अगर मैंने कंपेयर किया तो इसका आउटपुट क्या रहेगा? अच्छा, इसका आउटपुट क्या आएगा? या तो ट्रू या ट्रू, फॉल्स। कंपैरिजन का आउटपुट क्या मिलता है? बुलियन ना, बुलियन, ट्रू और फॉल्स। एनजीप को क्या चाहिए? बुलियन। राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्टली वेरिएबल से ट्रू फॉल्स वैल्यू भेजा। यहाँ पे कंपैरिजन से भेज रहे अपन। अगर ये दोनों और वेरिएबल में सेम वैल्यू है तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। ट्रू मिलेगा तो ये ट्रू दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो देखो अभी, दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम है, 0 0, इसलिए ड्यू दिख यस, रहा है। अभी देखो यहाँ पे अगर 1 किया, हाइड हो गया। अभी अगर यस, इसकी भी मैं वैल्यू 1 2 3 करता हूँ, दिख गया। 4 किया, यस, हाइड हो गया। देखो ये यस। जो हमने यहाँ पे भेजा ना, इसको भी प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। इक्वल टू के बाद मैंने कंपेयर किया, ये जो मैंने यहाँ पे दिया ना, वही मैं इसको प्रिंट भी किया। आया ट्रू? तो पूरा इफ कंडीशन को डाल सकते हो वहाँ, हाँ। वहाँ पे। सी, वो भी अच्छा। चलेगा। एनजीप को क्या चाहिए? ट्रू या फॉल्स वैल्यू। उसको ट्रू या हम्म। फॉल्स वैल्यू वेरिएबल से दो या फिर कंपैरिजन से दो। बराबर। अच्छा, जनरल जो हम लोग लिखते हैं इफ कंडीशन पैरेंथेसिस में हाँ, कुछ, वैसा ही है। वो है, जैसा आप कर यहाँ सकते पे हैं। लिखते हो ना, इफ में जो लिखता हम्म, हो वही सेम आप यहाँ पे लिख रहे हो। लिखने का तरीका सिर्फ चेंज ओके, है। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। वैशाली, येस सर. येस सर. तुझ्या सर डेटा टाईपचं चेक करायचं असेल तर मग 3 इक्वल ट्रिपल टू, इक्वल टू हाँ, या जैसा जो जावास्क्रिप्ट में हम करते थे वही सेम यहाँ पे, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर सिर्फ वैल्यू कंपेयर करना है तो डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू किया तो क्या करेगा वो? डेटा टाइप भी चेक करेगा। राइट। ओके, क्लियर है? ये दो सिनेरियो अलग अलग देखे हमने। यस सर। ओके, अभी और एक डिव लेता हूं, कॉल 3 बीजी सेकेंडरी P4, डिव 3 लिया मैंने। ओके, अब तीसरे सिनेरियो में मैं क्या करूंगा? एक ही बटन लूंगा, बटन क्लास btn btn सक्सेस, हाइड शो इसको बोलूंगा, और या फिर टॉगल बोलूंगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या है? एक ही बटन है। पहला सिनेरियो क्या था? मेरे पास दो बटन थे, दोनों बटन पे मैं हाइड एंड शो कर रहा था। यहाँ पे मेरे पास दो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मैं कंपेयर कर रहा था। अब मेरे पास एक ही बटन है। इस बटन को अगर मैंने क्लिक किया, अगर डिव विजिबल है तो हाइड होना चाहिए, अगर हाइड है तो शो होना चाहिए, टॉगल। बताओ कैसे करेंगे? एक ही बटन पे वेरिएबल क्लिक पे क्रिएट मुझे करेगा हाइड एंड शो करना है। हाँ, और नॉट ऑपरेटर यूजर। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, इज div3 विजिबल कोलन बुलियन लूंगा मैं, बाय डिफॉल्ट ट्रू रखता हूं। ठीक है, ये वेरिएबल डायरेक्टली मैं यहाँ पे भेज दूंगा स्टार एनजी को। स्टार एनजी इफ इक्वल टू वेरिएबल पास किया, अभी ट्रू है तो मेरा बाय डिफॉल्ट दिखेगा। ठीक है, इसको मैंने अगर फॉल्स किया, सेव, तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, बस अभी मुझे क्या करना है? बटन के क्लिक पे इस वेरिएबल की वैल्यू वाइस वर्सा करना है। ओके, मेरे पास एक ही बटन है। पहले सिनेरियो में क्या था? हमारे पास दो बटन थे, तो एक बटन के क्लिक पे मैंने उसको ट्रू किया, दूसरे बटन पे क्लिक पे मैंने हाई फॉल्स किया। लेकिन अब मेरे पास एक ही बटन है। राइट, तो मैं क्या करूंगा? फंक्शन लिखूंगा टॉगल डिव 3, सॉरी। ठीक है, ये फंक्शन बनाते हैं अपन। ठीक है, इस बटन के क्लिक पे ये फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? पहले इफ स्टेटमेंट लिखना है। इफ मुझे चेक करना है कि दिस डॉट इज div3 विजिबल, ये जो अभी मैंने वेरिएबल बनाया, ये ट्रू है क्या? इक्वल टू ट्रू। अगर ट्रू है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। क्या करूं इसकी वैल्यू? देखो हमने कंडीशन क्या फॉल्स। लिखी है कि अगर इस वेरिएबल में वैल्यू ट्रू है
तो मुझे वेरिएबल की वैल्यू वाइस वर्सा करना पड़ेगा, मतलब फॉल्स करना पड़ेगा। फॉल्स। अब इसके एल्स में क्या करना पड़ेगा? ट्रू। ट्रू ना। देखो इस यस। वेरिएबल, हमने कंडीशन में क्या लिखा, अगर ये वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है तो ये अंदर जाएगा फॉल्स करेगा, अगर ट्रू नहीं है तो मतलब ये वेरिएबल की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो इसमें क्या करोगे, फिर से ट्रू करोगे, राइट, वाइस वर्सा। देखो अभी जो काम हमने 2 बटन पे किया था वही अभी 1 बटन पे होगा, कर रहा है काम। ये हमारा थोड़ा सा लॉन्ग कोड हो गया, इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, इसी को शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, नॉट ऑपरेटर यूज करके। नॉट ऑपरेटर यूज करके, ठीक है, ये एक वे हो गया। दूसरा वे है दिस डॉट इज इक्वल टू नॉट ऑफ दिस, सेम वेरिएबल की वैल्यू, मतलब अगर इस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है तो नॉट ऑफ ट्रू क्या होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा, ट्रू है तो फॉल्स होगा। सो देखो अभी एक, जो हमने 4 लाइन का कोड लिखा वो 1 लाइन में हो गए, देखो काम कर रहा है। और एक तरीका है, बताओ तीसरा तरीका कैसे कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया, वन मोर वे है। देखो किसको याद आता है, टॉपिक भी पढ़ाया हूं मैंने। टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं क्या? यस सर। यस देखो सर। जहां पे भी इफ एल्स है ना वहां पे टर्नरी ऑपरेटर चलेगा ही। ओके, देखो टर्नरी ऑपरेटर में कैसे लिखेंगे, दिस डॉट इज ड्यू 3 विजिबल इक्वल टू दिस डॉट इज ड्यू 1 विजिबल इक्वल टू ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क फॉल्स करो, एल्स ट्रू करो। गॉट इट? सेव करके चेक करके देखो काम करेगा। सो देखो एक चीज करने के 3 तरीके दिखाए मैंने, यही के ये, दिस इज लॉजिक। ये आपको सूझना चाहिए, जैसे जैसे ओवर द इयर्स आप काम करते हो ना तो ये ऐसे सूझता है। ओके, तो हमने 3 तरीके से एलिमेंट को हाइड एंड शो किया। पहले सिनेरियो में मैंने 2 बटन के क्लिक पे हाइड एंड शो किया। दूसरे सिनेरियो में अपन ने क्या किया, दो वेरिएबल की वैल्यू कंपेयर किया, नथिंग बट टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कंपेयर किए। और तीसरे वैल्यू में पहला ही सिनेरियो था लेकिन सिर्फ वो वेरिएबल की वैल्यू मैंने क्या किया, एक ही बटन पे क्लिक पे ट्रू फॉल्स किया। गॉट इट? सो ये हमारा हाइड एंड शो हो गया यूजिंग एनजीएफ डायरेक्टिव। और भी बहुत सारे सिनेरियो है लेकिन मैं फिलहाल इतने तक ही लिमिट रख रहा हूँ। ओके, सो आज ये जो मैंने पढ़ाया ये सब करके देखो, जैसे मैंने बोला ना 2-3 टॉपिक है वही अच्छे से करो, हो गया। सो एनजीप उसमें से एक है। ओके, मीटिंग क्लोज होगी, मैं फिर से चालू करता हूँ, फिर से ज्वाइन करना।